आप देख रहे हैं ग्रामवाणी बुंदेलखंड केंद्र और मैं लेकर आया हूं आज की एक महत्वपूर्ण खबर। आज हम बात करने वाले हैं उन किसानों की जिनके पास अपनी खेती की जमीन तो नहीं है, लेकिन वो किसी और की जमीन पर मेहनत करके हम सबका पेट भरते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सरकार इनकी मदद के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चला रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2015-16 की कृषि जनगणना बताती है कि हमारे देश में 5,31,000 से भी ज्यादा किसान ऐसे हैं जो पूरी तरह से दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। ये हमारी खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है, पर इनके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इन किसानों तक मदद पहुंचती कैसे है। देखिए, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं। वो कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं ताकि इन किसानों को सही सहारा मिल सके। तो आइए अब सीधे उन खास योजनाओं पर आते हैं जो खास तौर पर भूमिहीन और बटाईदार किसानों के लिए ही तैयार की गई हैं। ये 3 योजनाएं एक तरह से किसानों की मदद का आधार हैं। इनमें फसल का बीमा भी है और जरूरत के लिए कर्ज की सुविधा भी। लेकिन आज हम जिस योजना पर खास ध्यान देने वाले हैं वो किसानों को सीधी आर्थिक ताकत देती है, और वो है किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी। ठीक है, तो चलिए अब इस केसीसी योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये किसानों को सस्ता कर्ज दिलाने में कैसे मदद करती है। केसीसी योजना के तहत किसानों को सिर्फ 7% की सालाना ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। अब आप सोचिए, बाजार की जो सामान्य दरें हैं ये उससे कितना कम है। अब सवाल है कि इतनी कम दर मुमकिन कैसे है। सरकार बैंकों को ब्याज अनुदान देती है, जिसे अंग्रेजी में इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके ब्याज का कुछ हिस्सा सरकार खुद चुकाती है, जिससे आपका बोझ कम हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये जो 7% की दर है ना, ये भी अंतिम नहीं है, ये और भी कम हो सकती है। जी हाँ, जो किसान अपना कर्ज बिल्कुल समय पर चुकाते हैं उन्हें ब्याज में 3% की एक और जबरदस्त छूट मिलती है। ये समझिए कि उनकी ईमानदारी और समय की पाबंदी के लिए एक इनाम है। इसे कहते हैं शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर मतलब सीधा है। समय पर कर्ज चुकाइए और इनाम पाइए। तो अब हिसाब बिल्कुल साफ है। जब आप 7% की शुरुआती दर में से वो 3% का इनाम घटा देते हैं तो असली ब्याज दर कितनी रह जाती है? सिर्फ 4%। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है। ये जो फायदा है ये फसल से जुड़े खर्चों के लिए 3 लाख रुपए तक के लोन पर और दूसरे कामों के लिए 2 लाख रुपए तक के लोन पर मिलता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है जो कई लोगों के मन में होगा। क्या ये जो इतनी अच्छी योजना है वो सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए है जिनकी अपनी ज़मीन है? तो आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये योजना सबके लिए है। इसमें मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और यहां तक कि स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजीज को भी शामिल किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और जरूरी बात समझते हैं। मान लीजिए कि किसान की सारी मेहनत पर पानी फिर जाए, कोई बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, ऐसे मुश्किल हालात के लिए भी एक सुरक्षा कवच बनाया गया है। बैंक आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, मतलब उसे चुकाने की शर्तों में ढील दे सकते हैं। पहले साल के लिए ब्याज में राहत दी जाती है, और अगर आपदा बहुत गंभीर है तो यह मदद 5 साल तक के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। और हाँ, ये सारी जानकारी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पूरी तरह से आधिकारिक है, जिसकी पुष्टि खुद कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने हाल ही में लोकसभा में एक लिखित जवाब में की है। तो अंत में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कम लागत वाले कर्ज और बीमा के बारे में ये सही जानकारी हमारे किसान समुदायों को कितना सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकती है। ऐसी ही सरकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास से जुड़ी सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए ग्रामवाणी बुंदेलखंड केंद्र के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।